हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं रियल नंबर की वीडियो नंबर 5। अब तक हमने 4 वीडियो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहली 2 वीडियो हमारी बेस थी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। थर्ड वीडियो थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड और उसके क्वेश्चंस पे। और जो फोर्थ हमारी वीडियो थी वो बेस्ड थी हमारी इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ करना, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, √2 + √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये वीडियो है वीडियो नंबर 5। इसमें हम क्या सीखेंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें हम सीखने वाले हैं रियल नंबर के जो 2 पार्ट है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में, कि अगर हम किसी नंबर को देखें और देखकर कैसे बता दें कि वो नंबर रैशनल है या वो नंबर इर्रेशनल है। चलिए बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको पता होगा मैंने बताया था आपको रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट का डिस्कशन किया था। अगर रियल नंबर के मोटे मोटे पार्टों को देखा जाए तो उसके मोटे मोटे 2 पार्ट हैं, रैशनल और इर्रेशनल। मैंने आपको बताया था कि एक नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और ओ नंबर्स में से कुछ नंबर्स रैशनल होते हैं और कुछ नंबर इर्रेशनल होते हैं। मतलब रियल लाइन पे जो भी नंबर आएगा या तो वो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। आप लोगों को याद होगा रैशनल तो चलो सबको पता है कि 1, 2, 0.1, 0.2 ट्रेस किया करना, सबको पॉइंट लगाना आता है। लेकिन आपको याद होगा आपने 9th क्लास में √2 ट्रेस करना सीखा था। आपने 9th क्लास में √9.4 ट्रेस करना सीखा था। आपको याद है एक्सरसाइज में आपको सिखाया था √9.5 कैसे ट्रेस करते हैं, √5.2 कैसे ट्रेस करते हैं। अब छोटा सा टॉपिक है हमारा। अब हम इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि नंबर गिवन नंबर हमारा रैशनल है या इर्रेशनल है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए रियल नंबर के 2 पार्ट, पहला पार्ट रैशनल नंबर, दूसरा पार्ट इर्रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर इर्रेशनल है, अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब क्या है इसका? ये क्या बता रहे हैं आप? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। पहली चीज, अरे यार खत्म नहीं होगा, हाँ खत्म नहीं होगा, प्लस वो रिपीट भी नहीं करेगा। अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल में आपका आ गया जैसे √2, √3, पाई, 1.26, 266, 2767 एंड सो ऑन। इसमें क्या हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब रिपीट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो है रिपीट हो। तो ये नंबर्स कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ना तो खत्म होंगे। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, फुल स्टॉप हो जाना। जैसे 1.56 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। अब देखिए इसकी कहानी आप रेशनल में देखिए, रेशनल में सीखिए। रैशनल नंबर हमारा होगी एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, उसको हम नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग में एग्जांपल देखिए। टर्मिनेटिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं 0.15, 7.16, 8.76168। बस इतना ही, खत्म हो गया। नंबर का आगे का एग्जिस्टेंस खत्म। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि पॉइंट हटाएंगे और उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो अगर ये 7.16 दिखा है हमने, यहाँ क्या करते थे बचपन में आपको याद है? यहाँ 1 लगाते थे। हमें टीचर ने पढ़ाया था कि भैया किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। हाँ ये पढ़ाया था। अब इसके बाद आप पीछे के नंबर काउंट करेंगे, 1 2 1 2 2 0 बढ़ाइए
पॉइंट हटाइए तो 716/100। तो ये एक इस टाइप का नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। प्लस जो दूसरी कैटेगरी होती है रैशनल नंबर की, वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होती है। मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होंगे लेकिन रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.3333, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको हम लिखते थे 1.3 बार। हाँ, या आप ऐसा लिख दीजिए 0.363636 0.36 बार। तो बार लगा देंगे। तो बार का मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रैशनल नंबर, रियल नंबर दो प्रकार के, टू टाइप्स के, एक रैशनल और एक इरेशनल। अगर वो रैशनल है तो दो टाइप का होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, कुछ इस टाइप का नंबर आ जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस रिपीटिंग होगा। हाँ, तो वो कैसा होगा कि टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, मतलब इसकी गाड़ी 1.33333 चलता रहेगा, पता नहीं कहां तक, पता नहीं। और ये 0.363636 चलता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा, इसके बार लगा देते हैं। दूसरा इरेशनल नंबर, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो देखिए इरेशनल नंबर तो देखने से पता पड़ जाएगा, √2, √3, √5, इतने सारे नंबर्स हमने पीछे प्रूफ किए थे, वो सब के सब इरेशनल होते हैं, उसका बहुत ज्यादा डिस्कशन है भी नहीं। अब मुद्दा ये उठता है कि कोई भी नंबर, अब आप कहेंगे सर अच्छा ये रैशनल नंबर है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर का पार्ट है। तो क्या ये 1.33 बार जो है, 1.3 बार, क्या ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं लिखा जा सकता? चलिए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। करना क्या होता है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको शो करना है हमें। सपोज दैट 1.3333 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0। तो आप कहेंगे कहां है ये p/q? भाई प्रश्न होता है ना कहां है, आएगा। इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको x एज्यूम करते थे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 13.3333। पॉइंट के पीछे के नंबर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, 1.3333 सॉल्व कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा, इधर हमारा 12 आ जाएगा, x 12/9, इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। तो इट मींस हमारा जो 4/3 था वो 1.33333 हुआ, क्योंकि जो 3 है वो 4 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर पा रहा, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो 4 को टर्मिनेट नहीं कर पा रहा। हाँ, तो यानी कि कोई भी नंबर, अगर दुनिया का कोई भी नंबर रैशनल है, हम उसे रैशनल कह रहे हैं, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q not equals to 0। जैसे एग्जांपल हमने 7.16 दिखाया था आपको कि कैसे 7.16 पॉइंट हटाकर 716/100 हो गया था, ऐसे ही 1.33 कैसे आपका 4/3 हो गया। अच्छा, 1.33 बार था, वो ना, वो क्या था, वो 4/3 था, वो 4/3 था तो रेशनल नंबर, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा था। अब कौन सा नंबर टर्मिनेट होता है सर, कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं होता, ये कैसे पता पड़ेगा? ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और कौन सा नहीं होगा? जैसे 4/3 मैं क्या देख के बता सकता हूं इसे, या मुझे हर बार डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, मतलब क्या मुझे हर बार ये देख के बता सकता हूं ऐसे? अब मैंने लिखा 7/8 और 8/7, तो ये क्या होगा इनके साथ? क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा या ये टर्मिनेटिंग होगा? ये बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि रैशनल तो है, 7/8 एंड 8/7 बोथ आर रैशनल, क्योंकि रैशनल की तो कैटेगरी भी अलग हो गई, उसका तो डिस्कशन ही खत्म। लेकिन रैशनल में दो चीज आ गई, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। टर्मिनेट हो रहा है वो अलग, और एक टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट कर रहा है।
वो अलग। तो हम नंबर को देखकर कैसे बताएंगे कि वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा और वो टर्मिनेट नहीं होगा? देखिए, इसी पे हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 बेस्ड है बच्चों, जिसमें हमने यही सीखना है कि कौन सा नंबर, कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। चलिए सीखते हैं इसी बात को, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। देखिए, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, या हम देखिए अगर पॉइंट पे लिखा है 7.16 वो तो दिख ही रहा है टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऐसे लिखा है तो कैसे बताएंगे? उसके लिए क्या करते हैं, इफ द denominator of the number has factors only 2's, 5 and both, और both कर दीजिए, और both। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, if the denominator of the number has factor only 2's और 5's, मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो या तो 2 के हो या 5 को या दोनों के हो, इनके अलावा कोई ना हो, और बोथ ओनली, ओनली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नहीं ऊपर लिख दिया, ओनली फैक्टर्स ओनली 2's, 5 और बोथ है, ऊपर लिख दिया ओनली हमने, इंपॉर्टेंट ओनली इसमें काफी, मतलब या तो उसके फैक्टर 2's में हो या 5 आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, जैसे इसमें देखिए 7/8, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 8। अब 8 का फैक्टराइज करिए, जैसे आप यूजर वे में करते हैं 8 को, तो 2 4 2 2 2 1, यानी 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी 2 रेज 3। तो इसमें क्या है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ 2 के आ रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, implies 7/8 is terminating। अब टर्मिनेट होकर क्या आएगा वो भी हम सीखेंगे क्या आएगा, अभी तो हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जिसके डिनोमिनेटर में 2's आए 5's आए एज अ फैक्टर और बोथ, वो दोनों आ जाए, लेकिन उसके अलावा कोई ना आए। हाँ, अब देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे 8/7, 8/7 क्या है, देखिए इसके फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 7 है तो अकेला 7 ही होगा भाई, 7 है तो अकेला 7 खुद प्राइम है, 7 में ना तो 2 है ना 5 है, हाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 8/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर। देखिए ये चीज आप बहुत 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 अच्छे से याद रखिए बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखिए कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो दो ही तरह का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, और वो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है जो 8/7 को अगर हम पॉइंट में लेके आएंगे तो वी कैन राइट, वी हैव अ प्रोसेस कि वी कैन राइट इट अगेन इन 8/7। देख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा आपको? एक एग्जांपल और लेते हैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हमने ले लिया 7/30। अब ये 7/30 कैसा है वो देख लेते हैं जरा। 30 के फैक्टर्स करिए, 30 के फैक्टर्स करेंगे 2 15 3 5 5 1, तो 30 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर ऑफ
डिनोमिनेटर क्या हो गए 30 के 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन इसमें 3 भी आ गया। समझ रहे हैं? इसमें बोल रहा है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर हैज फैक्टर ओनली 2s and 5 और बोथ, then that number is rational number, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब इसमें क्या है कि 2 और 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 3 भी आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए था। या तो फैक्टर 2s आए या 5 के आए, उसके अलावा कुछ नहीं आने चाहिए। दोनों आ सकते हैं, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, सिर्फ 5 के फैक्टर भी आ सकते हैं, सिर्फ 2 के फैक्टर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई नंबर नहीं दिखेगा। और उनके अलावा कोई नंबर दिखे तो आप समझ जाइए कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं है। तो इंप्लाइज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप कुछ तो समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है। अगर कोई नंबर है और वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो पक्का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस वो रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा। अगर वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर से दो ही चॉइस है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, ये श्योरिटी है। अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए, फिर हम इसके बेसिक से क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमने लिया कि 3/30। अब देखिए इस केस में जो नंबर होगा वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 7th 8th क्लास में लोएस्ट फॉर्म करना सिखाया जाता है कि ऊपर से जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे 30 के फैक्टर्स करने बैठ गए जैसे यहां पे हमने किया था, या 7/30 था, 7 और 30 में कॉमन नहीं था, मतलब ये दोनों जो नंबर हैं दे मस्ट बी कोप्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में। तो पहले इनको लोएस्ट फॉर्म में करिए, जब आप लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/10 आ गया, समझ रहे हैं। अब 1/10 आप जानते हैं कि 0.1 होता है, तो 0.1 हो गया, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। इट इम्प्लाइज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको और सिखाते हैं। अब सपोज दैट भाई टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को, देखो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में चेंज करना वेरी 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 सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है, वो तो बहुत आसान है, बचपन से सीखा है हमने कि जैसे 0.1 दे रखा है, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 1/10 हो गया। 0.76 दे रखा है, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 76/100 हो गया। तो ये तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना तो मजाक है, मजाक है, हाँ मजाक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं, वो देखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कैसे लिखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, एक और दोबारा से लिख लेते हैं उसका एग्जांपल। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे हमने ले लिया 0.36 बार। 9th क्लास का टॉपिक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.363636। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100x 36.36 एंड ये 100 का क्यों किया सर? पहले लास्ट वाले में तो आपने जब 1.3 था तो आपने 10 का किया था, अब 100 का किया, क्यों बोलिए 100 का? क्यों भैया, ऐसा होता है कि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर हम इसमें 10 का कर देते तो यहां पे आता 3.6363, हाँ, और यहां पे क्या था 3636, समझ रहे हैं? तो ये 360 रहना चाहिए, मतलब जो पेयर पूरा कॉमन है पूरा पेयर आपको बाहर लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 100 से मल्टीप्लाई किया है, कहीं 100 से, कहीं 1000 से, कभी 10 से, ऐसे काम करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करिए तो ये हो गया 0.3636, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x, ये हो गया 36, तो x इज इक्वल टू 36/99, 3 से कट करिए 12, 3 से कट करिए 33, 3 से और हो रहा है 4 टाइम्स, और 3 से हो रहा है 11, तो ये 4/11। तो अल्टीमेटली ये जो नंबर है
0.3636 ये 4/11 था, ये 4/11 था, इसे 0.363636 बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कोई नंबर, कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, रैशनल नंबर है तो इररेशनल नंबर तो हमें पता पड़ गए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे प्लस रिपीट भी नहीं करेंगे, तो उसका तो ज्यादा डिस्कशन नहीं है, उसमें तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ही है। ठीक है जी। अब अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और वो रैशनल फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन ये है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड इट। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, फिर लिख के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो टर्मिनेटिंग हो। देखिए मैंने आपको बताया था जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के अलग भी आते हैं, मतलब 2 और 5 आ रहे हैं, कुछ और आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कुछ ऐसे आ गए, आते प्राइम नंबर्स में ही ऑब्वियसली बात है जो फैक्टर्स, अगर कुछ ऐसे आ गए तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि ये जो नंबर है ये कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। अब ये अगर नंबर आपका रैशनल है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डिवीजन नहीं लगाएंगे। मैं लिख देता हूं विदाउट राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मैं वही चीज देख रहा था, क्या रह गया, चलिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे मैंने वही लिख दिए हैं जो टर्मिनेटिंग है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, इसको करना कैसे है, 13/3125। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करिए, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो फैक्टर करिए 3125 के, मुझे वैसे पता है लेकिन फिर भी कर देते हैं। 5 से करेंगे 625, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे आपका 5 से करेंगे तो आप 25, फिर 5 से करेंगे तो आपका 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो अल्टीमेटली 3125 के फैक्टर्स कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5/5। 1 2 3 4 5, 5/5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 13/3125 को कैसे लिख सकते हैं, 13/5/5। देखिए दो तरीके हैं, तो डिवीजन करें लेकिन नहीं करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, हम बचपन में जानते हैं, जैसे अगर हमारे पास लिखा है कि 1/13/10, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 काटेंगे, पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर 1.3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसका आंसर 1.3 आ जाएगा। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में हम टेंस लाने वाले हैं। अब वो कैसे लाते हैं वो आपको मैं बताता हूं। देखिए यहां पे अगर 2 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये 13 इंटू 32, 5 का करेंगे ना, 2 का करेंगे 2 4 8 16 32 और ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि 13 का करेंगे 13 इंटू 32, 6 2 26 9 13 6 1 4 416, कितना 6 11 1। ठीक है, 416 बाय 10 की पावर 5, ये 10 डेज 5 आ जाएगा, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 0। तो 3 0 तो ये पॉइंट पर कट जाएंगे और 2 0 पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 0.0014416 नहीं समझे आप। आपने क्या करना है कि नीचे जो बेस है उसको टेंस में कन्वर्ट कर देना है और पॉइंट को लगा देना है, जैसे हम लिखते थे। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका।
आया। एक और समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 7 बाय, ये ले लेते हैं सेकेंड मॉडल ले लेते हैं 15/1600। इसमें वही करेंगे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर करिए। 1600 के फैक्टर्स 2 से करेंगे, कितना आएगा? एक काम करिए पहले से 5 से कट कर दीजिए, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 5 से जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 टाइम्स 0, मतलब ये 13/320 आएगा। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब फैक्टर करिए, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो 320 को फैक्टर करिए। 2 से करेंगे तो 160 आएगा, 2 से करेंगे तो 80 आएगा, 2 से करेंगे तो 40 आएगा, 2 से करेंगे तो 20 आएगा, 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली इसके फैक्टर क्या क्या आ गए? 320 के फैक्टर क्या क्या आ गए? ये आ गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5। ठीक है, अब करने क्या वाले हैं? ये हमारा ये आ गया, मतलब नंबर क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया 3/2�6 इंटू 5⁻1। अब हमें क्या करना है? ये जो 5 की पावर है इनको सेम करना है बच्चों, इनको सेम करना है। तो यानी कि 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5⁻5 और 5⁻5 और ये 2�6, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5⁻6। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 5 का करेंगे तो 5, 25, 125, 625 और 3125। जो ये 3125 था ये भी हमने किया था, तो 3125 बाय 2 इंटू 5 की पावर 6, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 15, 5 कैरी का 1, 6 और 1 7 और 3 9 बाय 10 की पावर 6 यानी कि 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट यहां आ गया। इसका शिफ्ट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.009375। देखें कितना सिंपल था, वेरी सिंपल। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस पे करना है, पहले उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। एक मैं आपको ये लास्ट वाला 5th वाला करके और दिखा देता हूं, बाकी बचे हुए दोनों क्वेश्चंस को आप, ये 2 क्वेश्चंस जो बचे इन दोनों को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताइएगा कि उनका आंसर क्या है। देखिए हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5th वाला 189/125, तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 125 के फैक्टर्स करिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हमें मुंह जवानी याद होता है, तो ये 5 का क्यूब हो गया। तो अल्टीमेटली 189/5 का क्यूब अपना नंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे टेंस बनाए हैं, जितनी 5 की पावर है उतनी 2s हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2⁻3 ऊपर और 2⁻3 नीचे, यानी 189 इंटू 2⁻3 अपॉन 2 इंटू 5⁻3। तो एक प्रॉपर्टी होती थी ना, ये a⁻n इंटू b⁻n, ये a b की होल पावर n, तो उसी प्रॉपर्टी को लगा के हमने किया है। अब थोड़ा सॉल्व करिए, तो ये 189 इंटू 8 बाय 10⁻3, थोड़ा सॉल्व करिए। 8 का करेंगे 2 और 16 और 7 और 64 7 और 2, ये आएगा आपका 512, क्योंकि 64 और 7, ठीक है, 512 ओवर 123, 123, तो ये आपका आएगा 1.512। वैसे भी अब देखिए ये 189/125 है, 1 से तो बड़ा ही आना चाहिए, 2 से बड़ा आ नहीं सकता, क्योंकि 125 का डबल करेंगे तो 250 आता है।
तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा और कितना आएगा 1.512। ये बच्चों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.4 है हमारे उसकी बुक की, एनसीईआरटी की। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं 34.12345 और 34.5678 बार। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। देखिए ये कैसा नंबर है, ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर हैं, लेकिन देखने से पता पड़ रहा है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है और ये नंबर टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिपीटिंग है। ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। दोनों ही रैशनल नंबर है। हमने बताया था रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो इसके टर्मिनेटिंग के हमने फैक्टर्स क्या बताए थे डिनोमिनेटर के, द फैक्टर्स ऑफ denominator must be have factors of 2s and 5s only. The factors of denominator must be have factors of 2s and 5 only। मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स आएंगे वो सिर्फ 2s और 5 आएंगे। 2s का मतलब 2 की टर्म्स में आएंगे और 5 की टर्म में आएंगे, और कोई भी नंबर नहीं दिखाई देगा। इसके साथ क्या होगा, द फैक्टर ऑफ denominator of this number, the factor of denominator of this number must contain other than 2s and 5s। मतलब भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 के साथ साथ हो सकता है कि और भी फैक्टर्स आए। तो ये बोल रहा है द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर मस्ट कंटेन अदर देन 2s and 5। अदर देन 2s and 5 मतलब है कि 2 और 5 तो आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ना कोई नंबर आया होगा, जैसे 3 आ गया होगा, 7 आ गया होगा, और वो लास्ट में शॉर्ट आउट भी नहीं हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक के साथ मैं न्याय कर पाया हूं, जस्टिफाई कर पाया हूं। एक बार इसको देख लीजिए, थ्योरी यही करना है। इस चैप्टर में तो यहीं तक है। ये हमने 5 हमारी वीडियोस की सीरीज है, आप इसको पूरा देखिए। रैशनल रियल नंबर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कुछ टाइम में इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप इसके नोट्स प्लस इसकी वर्कशीट भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चंस को डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा। देखते रहिए, हम आगे भी इसकी सीरीज लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर का ट्राई करेंगे, तो देखते रहिए हमारे प्यारे से चैनल को, मैथ्स की पाठशाला। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।